हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके लिए एक साइन है। मैं आपके पर्सन की एनर्जी चेक करूंगा और मैं देखूंगा कि वो नेक्स्ट एक्शंस क्या ले रहे हैं और यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, किसी भी रिलेशनशिप के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो क्योंकि ये कवर करते हैं आपके क्रश, आपके हिडन पर्सन, लवर, पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन एंड एट द सेम टाइम ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक टू महाकाली टैरो टेक्निक यूट्यूब चैनल। एंड मैं और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ, सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ और मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं कर रहा हूँ। लेट्स सी। पहले मैं देखूंगा कि कौन से एनर्जीज आ रहे हैं इस टाइम पे। फर्स्ट है 3 ऑफ कप्स। कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस है या फिर यहाँ पे आपके सेपरेटेड पर्सन है जो आपको रियूनाइट मतलब जो रियूनाइटेड हो रहे हैं। ओके, रिकंसिलिएशंस जो चाहते हैं। लेट्स सी और क्या एनर्जी आ रहे हैं इस टाइम पे। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। यहाँ पे हो सकता है कि कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है या फिर एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पाइसिस भी हो सकता है एंड एक वर्गो भी हो सकते हैं। ओके, ओह द जस्टिस। इसका मतलब है डेफिनेटली एक लिब्रा है और स्कॉर्पियो, लिब्रा या फिर एरीज, स्पाइसिस, जेमिनी, टॉरस के एनर्जी आ रहे हैं। नाउ आई फील के को एक पर्सन है जो काइंड ऑफ आपके साथ रेडी है आगे बात करने के लिए, सॉरी बोलने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जस्टिस मिल रहा है। बिकॉज यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है वो है कि एक पर्सन आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं एंड आप अपनी कंफ्यूजन्स को कट ऑफ कर रहे हो और तब जाके एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कुछ चीज फिक्स हो रहा है। सो इस टाइम पे एक पर्सन आपसे सॉरी कहना चाहते हैं। आई थिंक ये आपको प्यार करते हो और ये उनके अंदर के रियलाइजेशन है। द नंबर 11 उनके साथ बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ मैच हो रहे हैं। तो अगर आप 11-11 देख रहे हो या फिर इनके बर्थ डेट अगर 2 है, 22 है, 3 है, 12 है, तो आई थिंक के ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं। द क्वीन ऑफ शॉर्ट्स काइंड ऑफ एन एनर्जी जो काइंड ऑफ बात करने के लिए रेडी नहीं है। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपको बार बार रिजेक्ट किए हैं और आई थिंक ये बदतमीजी किए हैं। सो लाइक इनका एक पॉइंट है अपने लिए और ये बहुत गुस्से में है और ये आपके साथ कोई कम्युनिकेट नहीं करना चाहते फिलहाल। द 3 ऑफ कप्स मतलब कोई ऐसे पर्सन है जो जनरली जेमिनी हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस भी हो सकते हैं एंड एट द सेम टाइम एरीज भी हो सकते हैं, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, जो आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं। नाउ ये लोग क्या सोच रहे हैं, लेट मी सी। ओके, अब इनके सोच क्या है। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। किसी को लगता है कि आप इनके लिए एक अमानत हो, किसी को लगता है कि आप इनको संभालते हो, किसी को लगता है कि डेफिनेटली आपके अंदर एक 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 मैच्योरिटी आ रहे हैं। आप खुद को अच्छे तरीके से पेश कर पा रहे हो। ऐसा लगता है कि आप एक गुड लक चार्म हो। आपके बिना ये अपने काम को कंप्लीट नहीं कर पा रहे। लाइक इनका मन आपके पास है और ये देख रहे हैं कि आप काफी बदल चुके हो, चेंज हो रहे हो, मैच्योर हो रहे हो एंड सीरियस हो रहे हो। तो द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब ऐसा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन आपके रीसेंट ग्रोथ, रीसेंट सक्सेस को देख के आपके सामने आ रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आपने रिसेंटली कुछ इंप्रूवमेंट ले आए हो अपने अंदर। हो सकता है कि आपने हेयर कलर किए हो, मेकओवर किए हो, स्टाइल चेंज किए हो, कहीं पे जाना स्टार्ट किए हो, थेरेपी लेना स्टार्ट किए हो। आई थिंक आपका फिनेंस भी थोड़ा बहुत इंप्रूव हुआ है। हो सकता है आपको नए जॉब मिला है। आई थिंक दे वांट टू गेट यू बैक। ओके, या आपको अब इनके लाइफ में ये आपको बुलाना चाहते हैं। आई काइंड ऑफ फील के यहाँ पे आपका भी एक पॉइंट था। सो लाइक जब आप दोनों के बीच में कुछ अनबन हुआ तो आपने इसको कुछ बात कहे, आपने इनसे कुछ मांगे जो उस टाइम पे आपको वो दे नहीं सके, बट अब आपको ये सब कुछ देने के लिए रेडी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने इसको कमिटमेंट मांगे थे और वो उस टाइम पे क्लियर नहीं था, तो वो आपको कुछ नहीं बोल पा रहा था, तो काइंड ऑफ वो आपको लटका के रखे थे। और आई फील लाइक कि आप दोनों ही नहीं चाहते थे। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ही म्यूचुअली सेपरेटेड
होने के लिए डिसीजंस लिए थे, क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो काफी कंफ्यूज थे, क्योंकि आई फील कि फ्यूचर के बारे में आप दोनों श्योर नहीं थे। तो अब धीरे धीरे मुझे दिख रहा है कि आप बिना कुछ एडजस्ट करके राजी हो रहे हो, किसी को वेलकम कर रहे हो, और आपके पर्सन भी वेलकम कर रहे। सो द एस ऑफ पेंटिकल्स मींस कि फाइनली आपको जहां पे जाना चाहिए, जिस पर्सन को चूज करना चाहिए, आप चूज कर रहे हो, और आपके पर्सन को भी समझ में आ रहा है कि फ्यूचर वो आप, मतलब फ्यूचर में वो आप ही के साथ रहेंगे। सो आई थिंक यहाँ पे आपको आखिरकार जीत मिल रहा है, क्योंकि आप अपनी जगह पे खड़े रहे, आपने मिसबिहेव नहीं किए, आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किए। किसी पर्सन शायद सोच रहे थे कि आप नेगोशिएट करेंगे या फिर उनके लेवल पे चले आएंगे, या फिर आप चेज करना स्टार्ट कर देंगे, बट आपने ऐसे नहीं किए, तो इसीलिए वो आपके तरफ आ रहे हैं, वो काइंड ऑफ ड्रॉन हो रहे हैं, और ये जितना जल्दी हो सके आपको कॉल और मैसेज करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को, मतलब आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप ज्यादा मैच्योर हो और समझदार होने के नाते वो आपको चूज कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब यहाँ पे और भी एक एस्पेक्ट है कि आपके मनी या फिर आपके फेम या फिर आपके नेम, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर वो क्वालिटी है टू अट्रैक्ट मोर मनी देन योर पर्सन, या फिर आपके अंदर वो क्वालिटी है कि टू प्लीज अदर पीपल, इवन टू इम्प्रेस अदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कभी नहीं चाहेंगे कि उनसे बेटर कोई पर्सन आपको मिले। सो आई थिंक इसीलिए शायद वो पहले सोचे थे कि शायद आप ही खुद उनके पास आएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ, तो इसीलिए काइंड ऑफ वो आपके पास आ रहे हैं। लेट्स सी और क्या एनर्जी इस टाइम पे दिख रहा है। लेट्स सी, यहाँ पे मुझे ऐसा आ रहा है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो क्वीन ऑफ शोर्ड्स भी आए एंड देन 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आए, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब देखिए, एक पर्सन को मैरिज मटेरियल चाहिए। अब ऐसा हो सकता है कि पैसे के लिए शायद किसी ने आपको चूज नहीं किए थे। द 10 ऑफ पेंटिकल्स मींस कि फैमिली एक इशू है, स्टेटस, क्लास, या फिर मैनिपुलेशंस, जो भी आप कह लो। तो फाइनेंशियल्स थोड़ा बहुत इश्यूज थे, या फिर हो सकता है कि आप जिस तरीके से लाइफ को देख रहे थे वो उस तरीके से लाइफ को नहीं देख रहे थे। आपके लिए शायद प्यार ही सब कुछ है, उनके लिए पैसा था। तो आई फील लाइक कि ये पर्सन थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक फील करते हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इस पर्सन आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं द वे आपने उसको एक्सेप्ट किए हो। द 10 ऑफ पेंटिकल्स मींस म्यूचुअल हैप्पीनेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स मींस एक्यूमुलेटेड वेल्थ, और इसका मतलब कि आपने इसको जिस तरीके से समझाए हो कि आप अपने लाइफ को किस तरीके से प्लान करते हो, आप क्या बिलीव करते हो, क्या सपने आप देख रहे हो, क्या एक्सपेक्टेशंस है, आई थिंक आपके पर्सन को ये सब चीज बहुत ज्यादा फेक लगा था। ओके, लाइक उनको ऐसा लगा था कि आप इमोशनली ऐसे बातें कह रहे हो, इम्प्रैक्टिकल आपकी बातें को उनको लगा था। बट अब इस पर्सन को लग रहा है कि एक्चुअल में आप उनको जो भी बातें कहे थे वो रियल थे। तो आई थिंक कि पहले इस पर्सन को लगा था कि आप बिल्कुल ही इरेशनल हो, इमोशनल फूल टाइप के पर्सन हो, बिल्कुल मैच्योर नहीं हो, आपके लिए पैसा मैटर नहीं करते, लाइक आप बहुत ज़्यादा खर्चीले हो, और आप सेविंग्स नहीं करते हो, लाइफ के बारे में उतना ज़्यादा काइंड ऑफ मैच्योर डिसीजंस नहीं लेते हो। बट आई थिंक कि अब इस पर्सन को लग रहा है कि नहीं, आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो, और आप प्रैक्टिकल हो, और आप जो कहते हो उसी पे अड़े रहते हो, और आई थिंक आप कमिटमेंट फोबिक नहीं हो। इट फील्स लाइक कि आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि आपको पता है कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, और आपको पता है कि किस तरीके से आप उस जगह को अचीव करना चाहते हो। तो आई थिंक कि आपके पर्सन शायद आपके बारे में कुछ गलत सोच रहे थे, अब वो एडजस्ट करने के लिए आ रहे हैं। समवन इज थिंकिंग टू एडजस्ट विथ यू, कि आपके साथ कुछ चीजों को डिस्कस करे। दोनों के थॉट्स अलग है, दोनों के फैमिली अलग है, दोनों के माइंडसेट अलग है, बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में आप दोनों एक ही जैसे हो, लाइक दोनों ही एक बहुत अच्छे फ्यूचर को मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है कि आप दोनों का तरीका अलग था, पथ अलग था, बट चाहते हो एक ही फ्यूचर। सो ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आपके पर्सन फैमिली के साथ बात करने के लिए रेडी हो जा रहे हैं, या फिर फ्यूचरिस्टिक बात करने के लिए रेडी हो जा रहे हैं। शादी का बात चल सकता है, शादी
रिलेटेड बात ये कर सकते हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट का बात कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में उनके दिमाग में चल रहा है बात। टेन ऑफ पेंटिकल्स का और भी एक चीजें है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम एंड एट द सेम टाइम फाइनेंशियल प्लानिंग एंड ब्लेसिंग्स। तो ऐसा है कि हो सकता है कि ये डर रहे थे शादी को लेके या फिर आपके फाइनेंस को लेके, बट अभी इनको लग रहा है कि नहीं, कुछ चीज सॉर्ट आउट हो चुका है। फाइनेंशियली अगर कोई प्रॉब्लम था तो आई थिंक वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके वो आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा लेस कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे बिकॉज ऑफ मनी, उनका जॉब लॉस हुआ था या फिर उनका बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर था उनके ऊपर या फिर बहुत लोन था। आई थिंक फाइनेंशियल इश्यूज को रिजॉल्व करके ये आपके पास लौटने का बात कर, मतलब ये सोच रहे हैं, आपके पास लौटने के लिए ये सोच रहे हैं एंड किसी के साथ ये बात कर रहे हैं, लेकिन अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बात कर रहे हैं या फिर किसी थेरेपिस्ट के साथ ये बात कर रहे हैं। ओके, तो टेन ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते। ओके, लेट्स सी, ये कोई अर्थ साइन के पर्सन भी हो सकता है। एंड द क्वीन ऑफ वांड्स, वाओ, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंट इज द की टू सक्सेस। तो आई फील है कि ये रिलेशनशिप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आपके पर्सन सीरियसली आपको देख के खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लाइक ये अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। द क्वीन ऑफ वांड्स मीन्स कि आप यहाँ पे ये पर्सन कंट्रोल करना चाहते थे आपको, बट आपने उल्टा चाल चला। सो ऐसा है कि इस पर्सन को लगा था कि आप शायद ऑब्सेस्ड हो, शायद आप दूसरे तीसरे चीजों को नहीं चाहते हो, सिर्फ इनको चाहते हो। बट यहां पे मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने डिग्निटी के साथ अपने बाउंड्री को क्रिएट किए और जिस तरीके से आपने अपनी कैरियर पे फोकस किए, सीरियस बन गए, उसी तरीके से ये आपके प्रति ग्रेजुअली अट्रैक्टेड होता गया। राइट नाउ आपके पर्सन आपको बहुत खूबसूरत फील कर रहे हैं और सेक्सुअली अट्रैक्टेड है। उनको लगता है कि आपको कन्विंस करना मुश्किल है, उनको लगता है कि आपको आपके साथ बात करना अब बहुत मुश्किल हो चुका है। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि वो डर रहे हैं। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि उनको पहले लगता था कि आप बहुत इजी हो, आपको आसानी से वो मना पाएंगे, आसानी से वो अपने करीब खींच ले आएंगे, बट अब आप उनको एक कड़ी टक्कर दे रहे हो, कंपटीशंस दे रहे हो आप। तो द क्वीन ऑफ वांड्स मतलब क्या है कि आखिर में आप जिस तरीके से चाहते थे कि ये पर्सन आपके बारे में सोचे, आपको कॉल करे, मैसेज करे, मिस करे, आई थिंक वो ये सब चीज कर रहे हैं। बट द थिंग इज कि ये जस्टिस के कार्ड के बाद में आया। सो आई फील कि ऐसे ही शायद आप प्रे कर रहे थे, शायद आपके मैनिफेस्टेशंस पे कहीं ना कहीं ऐसा था कि वो आए और वो गिड़गिड़ाए और वो माफी मांगे, वो कन्फेस करे और वो अपने असलियत दिखाए। सो आई थिंक कि वो रेडी हो चुका है अपने मन का बात आपके सामने कहने के लिए। आप मिरेकल कह सकते हो, आप मैनिफेस्टेशंस कर सकते हो, आप स्पेल कह सकते हो, बट ये आपके चार्म के अंदर है। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी, कोई काला जादू कुछ नहीं वर्क कर रही, ये सिर्फ आपके चार्म है। आप एक बहुत ही खूबसूरत एंड बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो। आप कभी भी खुद के बारे में डाउटफुल नहीं होते हो, आप जो करते हो सोच समझ के करते हो, दिल से करते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्ट्रेट फॉरवर्डनेस एंड आपका जो ऑरा, चार्म, कॉन्फिडेंस है, आई थिंक ये चीज आपके पर्सन को बहुत पसंद आया है एंड इसीलिए वो डर रहे हैं कि आपके साथ वो कैसे अप्रोच करें। वो चाहते तो है कि आप उनको एक कॉल करो एंड देन बात करें, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप भी वेट करोगे, जब तक नहीं ये कॉल करेंगे तब तक मैं कॉल नहीं करूंगा। काइंड ऑफ ऐसे सिचुएशंस है, बट वो डेफिनेटली मिस करें और वो आज आपको कॉल या मैसेज करेंगे क्योंकि वो सोच रहे हैं कि और नहीं सह रहा है उनको। ये जो चुप्पी है ना, ये जो साइलेंस है ना, इसको ये ब्रेक करना चाहते हैं, ये तोड़ना चाहते हैं, चुप्पी को तोड़ना चाहते हैं। लेट्स सी ये क्या करेंगे, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। लेट्स सी आपकी पर्सन की नेक्स्ट एक्शन। अब 4 ऑफ wands, रियूनियन 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 रियूनियन। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो कॉल होगा, कॉल मैसेज होगा एंड देन वो आप दोनों फिर से एक साथ हो रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये होना ही था, क्योंकि जस्टिस मतलब आप दोनों सोलमेट हो, काउंटर पार्ट हो और
चाहे कोई भी ज़ोडिएक साइन के क्यों ना हो, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही दोनों के प्यार को रीडिस्कवर कर रहे हो। गिफ्ट्स एक्सचेंज हो सकता है, फूड एक्सचेंज भी हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई खाना भेज रहे हो इनको या फिर ऑर्डर दे रहे हो कोई ऐप से। ओके, और नेक्स्ट एक्शंस, ओह द लवर्स, इसका मतलब है कि आप दोनों रीडिस्कवर कर रहे हो एक दूसरे के अंदर प्यार। अक्सर क्या होता है ना कि हमारे पास ऑप्शंस रहता है कि हम लोग किसी के लिए वेट करें या फिर किसी को छोड़ के किसी और पर्सन को चूज करें। वेल, लवर्स हम लोगों को हमेशा रिमाइंड करते हैं कि क्या चाहिए लाइफ में, क्या हम लोगों को प्यार चाहिए या फिर क्या हम लोगों को चूज करना है एक ऐसे पर्सन जो हम लोगों को प्यार करते हैं या फिर आपको जो पसंद है उसको आपको चूज करना है। सो लवर मीन्स कम्युनिकेशंस, लवर मीन्स के लव इंटरेस्ट, लवर मीन्स के सोलमेट के साथ मिलना, ट्विन फ्लेम के साथ मिलना। लवर ऑल्सो मीन्स के चॉइस। नाउ द फोर ऑफ वांड्स एंड द लवर्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको चूज कर रहे हैं और आप भी आपके पर्सन को चूज कर रहे हो। नाउ इट्स नॉट हैपनिंग नेचुरली, ओके, ऐसे नहीं है कि यूनिवर्स आप दोनों को मिला दिया, इट्स लाइक हाई स्कूल रोमांस हो रहे हैं, आपको देख के लगा कि वाओ एवरीथिंग इज सो गुड, रोज पेटल्स, नो, नॉट लाइक दैट। यहाँ पे आप दोनों ही चूज कर रहे हो, रियलाइजेशंस हो रहे हैं कि हाँ यही तो चाहिए मुझे, काइंड ऑफ ऐसे वाला फीलिंग्स। तो इंटीमेट कम्युनिकेशंस होगा, किसेस, हग्स होगा, मिल सकते हो आप। बट लवर्स मतलब क्या है कि ये फ्रॉम योर हार्ट होगा, लाइक ऐसे नहीं कोई दिखावे के लिए या फिर ये जो जेंजी वाले चैट्स नहीं, यहाँ पे ओल्ड स्कूल रोमांस होगा, यहाँ पे बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखा जाएगा एंड फीलिंग्स एक्सचेंज होगा। डेफिनेटली आपके पर्सन फीलिंग्स को एक्सचेंज करने वाले हैं और वो करेंगे, क्योंकि यही है, क्योंकि वो काफी कोशिश किए थे अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, बट नहीं हो पाया। आपका चार्म, आपका ऑरा उनको खींच के लेके आए। बट एट द सेम टाइम मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आपके मन में भी ऐसा ख्याल चल रहा था। तो द लवर मीन्स कि जिस तरीके से आपने मिस किए हो, सेम रेसिप्रोकेशन आपको देखने को मिलेगा कि ये रेसिप्रोकेट कर रहे, या आपके फीलिंग्स को वैलिडेशंस नहीं दे रहे, रेसिप्रोकेट कर रहे। ओके, लेट्स सी और क्या करने वाले हैं। ओह द डेथ, इसका मतलब है रीबर्थ। तो आई फील कि ये रिलेशनशिप एकदम खत्म हो गया था, वहां से एक न्यू शेप लेकर आ रहे। हो सकता है कि व्हाट्सएप पे आप दोनों एक दूसरे को ब्लॉक किए थे, डिलीट किए थे चैट्स, फोटोज डिलीट हो गया, अब एक नया हिस्ट्री क्रिएट होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने सही किया, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ एक बुरे फेज में अटक गए थे। हो सकता है कि आप दोनों के कार्मिक बैगेजेस की वजह से ही ऐसे था, लाइक आपके पास में बहुत सारे रिलेशनशिप्स रहा होगा, या फिर ऐसा है कि आपको प्रॉब्लम हुआ था बहुत, किसी के साथ आप सेटल नहीं हो पाए। इस पर्सन का भी बहुत सारे रिलेशनशिप्स रहा होगा या फिर मैरिज रहा होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक डिवोर्स पर्सन, सेपरेटेड पर्सन भी हो सकता है, या फिर ये इनको एक ब्रेकअप हुआ था बुरी तरीके से। तो कहीं ना कहीं दोनों को ही एक रिस्टार्ट करना था, बट आई थिंक आप दोनों मिले थे गलत टाइम पे। तो इसीलिए क्या हुआ कि आप एक दूसरे को समझ नहीं पाए और आप दोनों एक रिलेशनशिप पे रहते गए विदाउट रियलाइजिंग योर प्यार। अब जाके ये जो सेपरेटेड आप रहे हो या फिर सेपरेशंस हुआ, ये एक्चुअली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ। सो द डेथ मीन्स कि अब आप दोनों के अंदर रियलाइजेशंस है कि हाँ एक दूसरे को मिस करते हो, सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी के लिए, सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर्स के लिए आप एक दूसरे के लिए नहीं हो। देयर इज समथिंग मोर, देयर इज समथिंग डीप। ओके, तो आई थिंक रीडिस्कवर कर रहे हो एक दूसरे को, एंड इसीलिए ये रिलेशनशिप रीस्टार्ट हो रहा है। ये पुराने पैटर्न बंद हो जाएगा और एक नए तरीके से, नए अंदाज से, हार्ट टू हार्ट ये कनेक्शंस ग्रो करेगा। मुझे यही लग रहा है कि ये पर्सन रीस्टार्ट करे, जैसे कि मान लो रीसेट बटन को ही क्लिक किए हो, पुराने सारे फोटोज डिलीट, मैसेज डिलीट, नेम डिलीट, एंड फिर से आप दोनों ही एक दूसरे को रीनेम करके ये रिलेशनशिप को रीस्टार्ट कर रहे हो। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन रीस्टार्ट करने के लिए रेडी है और उसका कॉल और मैसेज आपको आज या फिर कल या फिर आने वाले विद इन 10 to 15 डेज या फिर 10 to 15 आवर्स में कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ये पर्सन आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। फिर से सब कुछ स्टार्ट होगा रेगुलर बेसिक। लेट्स सी इस टाइम पे यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रहा है। लेट्स सी यूनिवर्स की एडवाइस क्या है। यूनिवर्स की फर्स्ट एडवाइस है टू पेंटिकल्स। ओके, लर्न टू क्रिएट अ हेल्दी बैलेंस। ओके, लाइक ये सबसे इंपॉर्टेंट है, संतुलन। आपको ज्यादा प्यार में भी नहीं रहना है,
एवरी टाइम भी सोचना नहीं है। जब उनके ख्याल आ रहे तो प्लीज मन को समझाइए कि ज्यादा सोचना भी एक ऑब्सेसिव डिसऑर्डर है। प्यार में सब लोग अंधे हो जाते हैं, बट नो, प्रायोरिटी सेट कीजिए हर टाइम। अगर आप इसी पर्सन प्यार और इमोशनल नीड्स के बारे में सोचेंगे तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप कुछ दिन के बाद फिर से डल हो ही जाएगा। सो बेटर है कि प्रायोरिटी सेट कीजिए एंड एक हेल्दी बैलेंस लेके आइए। आपको कोडिपेंडेंट भी बनना नहीं है, टॉक्सिक एंड डिस्टेंट भी बनना नहीं है। ओके, लेट्स सी और क्या एडवाइस। सेकेंड एडवाइस है कि वेट एंड वॉच एंड फॉलो योर इंट्यूशंस, बिकॉज कहीं ना कहीं डीप डाउन एंड इनसाइड आपको पता है कि आप एक साइकिक हो, आप पढ़ पाते हो। सो अपने वैल्यू को ना आप खुद अपने साथ कैरी करो। दरकार नहीं है कि हर मन का बात आप अपने पर्सन को कहोगे, दरकार नहीं है कि आप हर सिचुएशंस में प्रूव करते जाओगे कि आप कितना प्यार करते हो। नो, कुछ चीज अपने अंदर रखो, कुछ बात अपने अंदर रखो। कुछ चीजें बोलने के लिए नहीं होता है, सिर्फ फील करने के लिए होता है। और ऐसा नहीं कि आप लॉजिकली हर चीज को ढूंढोगे कि नहीं मुझे तो ये नहीं बोला मतलब प्यार नहीं करते। नो, इट्स नॉट अबाउट फाइंडिंग साइन और फाइंडिंग आई लव यू मैजिकल 3 वर्ड्स। नो, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशंस। तो सिचुएशंस को समझिए, प्रूफ मत ढूंढिए, सिचुएशंस को समझिए। आपका मन जो कह रहा है उसको विश्वास कीजिए, बाहर के टैरो रीडर्स जो कह रहे हैं उसको नहीं। टैरो रीडर्स आपको साइंस दिखाते हैं, आपका मन को पता है सारे आंसर्स। द हाई प्रीस्ट मींस यू डोंट लुक फॉर अ रिजल्ट्स, रादर फील द रिजल्ट्स विद इन योर हार्ट। आपको पता है कि क्या है क्या नहीं है, सब कुछ आपको पता है। फिर भी आप वैलिडेशंस ढूंढते हो, फिर भी आप विश्वास नहीं करते हो। तो आप अपनी इंट्यूशंस को विश्वास कीजिए, इंट्यूशंस को भी झूठ नहीं बोलते हैं। लेट्स सी और क्या एडवाइस आपको मिल रहा है इस टाइम। ओके, लास्ट कार्ड और पेज ऑफ कप्स। लाइफ एक एडवेंचरस जर्नी है, इस पे कोई परमानेंट चीज बोल के कुछ नहीं होता है। इस एडवेंचरस जर्नी को अगर आपको एंजॉय करना है तो ऑलवेज एवरी सरप्राइजेस के लिए रेडी रहिए। द पेज ऑफ कप्स मींस कि लाइफ आपको एक रीस्टार्ट बटन ऑफर कर रहे हैं और इस रीस्टार्ट बटन को यूज कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि सेकेंड हाफ अच्छा रहेगा आपके लव लाइफ का, या फिर ये सेकेंड चांस आपको जो मिल रहा है उसका सदुपयोग करना ही सही रहेगा आपके लिए। द पेज ऑफ कप्स मींस कि इट्स अ हाई टाइम टू रीथिंक, इट्स अ हाई टाइम टू एक्सेप्ट अ चेंज, इट्स अ हाई टाइम टू हील योर इनर चाइल्ड एंड थोड़ा सा इनर चाइल्ड को सुन के कुछ एडवेंचरस जर्नी के लिए खुद को प्रिपेयर करना है। सो लाइक सही गलत हम एवरी टाइम सोच सकते हैं, बट अभी आपको मोमेंट्स को एंजॉय करना है। जस्ट एक बच्चा जैसे एंजॉय करते हैं, उनको एक छोटू सा टॉय दे दो। उस टॉय को वो इतना अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे उस टॉय के साथ, जैसे कि हम लोग एक बहुत कीमती चीज खरीद के भी वो सेटिस्फेक्शन हम लोगों को नहीं मिलता है। आई फील लाइक इट्स हाई टाइम टू बी अ चाइल्ड एंड इट्स अ हाई टाइम टू रिकनेक्ट विथ योर इनर चाइल्ड। जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करिए। और ऑफ कोर्स ये जो इमोशनल जो शील्ड लेके हम लोग चलते हैं ना, उस शील्ड को गिराइए। थोड़ा सा बचपना जरूरी है, हील हो जाइए और लाइफ जो ऑफर करे आपको उसको एक्सेप्ट कीजिए। नो मत बोलिए, ओके, बोरिंग मत साउंड कीजिए, स्पॉइल स्पोर्ट मत बनिए। जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए विदाउट मेकिंग इट डिफिकल्ट और विदाउट जजिंग द थिंग। सो जस्ट एक्सेप्ट द ऑफर, वट एवर द ऑफर यू आर गिवन। आर द बेस्ट। आई होप कि आप लोग समझ गए हो। आई होप कि मैं ज़्यादा नहीं डांटा आज, अगर मैं डांटा तो आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। एंड आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा कि शिव शक्ति एक बैलेंस प्रोवाइड कीजिए, शिव शक्ति बैलेंस लेके आइए, क्योंकि आपको बैलेंस की सख्त ज़रूरत है। एंड इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, हैशटैग देके महाकाली 421। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ आप लोगों के सामने। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।